बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के बायोलॉजी का गेस्ट पेपर लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। पंजाब के तमाम बोर्ड में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जिन स्टूडेंट्स की अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इन तमाम को याद कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप 100% पेपर आपका हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं चैप्टर वाइज रीड करता जाऊंगा और आपने टेक्स्ट बुक उठाकर निशान लगाते जाना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट में डाल लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है जो ना वो चैप्टर नंबर 10, उसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि गुटेशन के अमल की मुख्तसर वजाहत करें। रात के वक्त ट्रांसपरेशन क्यों नहीं होती। इंस्पिरेशन के अफ़ाल बयान कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। नेज़ल क्यूटी का फेल बयान कीजिए। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग के इंसानी सेहत पर आने वाले 2 बुरे असरात बयान कीजिए। इसको भी अच्छे वे से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में फ़र्क वाज़े करें। और उसके बाद कंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में फ़र्क बयान करें। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट एंड रिपीटेड है कि फेफड़ों के अलावा स्मोकिंग जिस्म के किन किन अज़ा पर असरअंदाज होती है, इसको भी अच्छे वे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है कि स्मोकिंग से दांतों पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद जो है ना कि एक स्टोमा और लेंटिसेल में आप कैसे तमीज़ करेंगे। इसके बाद क्या ये सही है कि ट्रैकिया हर वक्त खुली रहती है, अगर हाँ तो कैसे। इसके बाद कार्सिनोजीन से क्या मुराद है। आगे ब्राइट्स की अलामात क्या हैं। गुर्दों के बेकार होने की 2 बड़ी वजूहात कौन सी हैं। और उसके बाद दमा क्या है, इसकी अलामात तहरीर करें। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद है। गैसों के तबादले से क्या मुराद है। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है। पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है और ये किस तरह जो है ना वो नुकसानदेह है। इसके बाद जो हमारे पास है कि जो है ना वो ग्लाटिस और एपिग्लाटिस में क्या फ़र्क है। दिन और रात के रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, इसको भी अच्छे वे से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद ट्रेकिया की दीवार में कार्टिलेज के सी शक्ल के घेरों का क्या किरदार है। और उसके बाद है कि नमूनिया की वजूहात और उसकी अलामात लिखें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है। इसके बाद जो हमारे पास है कि फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए आलमी अदारा सेहत की इब्तदाई मंजिल लिखें। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एम्फीसीमा की 4 अलामात लिखें। इसके बाद जो हमारे पास है कि स्मोकिंग के दांतों पर पड़ने वाले बुरे असरात तारीर करें। तनफ़ुस के अमल के 2 मराहिल के नाम लिखें। इसके बाद है कि दमे की अलामात तहरीर करें। स्मोकिंग के 2 बुरे असरात तहरीर करें। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो है। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है कि एक्सीरेशन की तारीफ़ करें। होम्योस्टैसिस की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दें। और उसके बाद हाइड्रोफाइट्स के 2 ख़वास बयान करें। नेफ्रॉन में सिलेक्टरी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। उसके बाद इंसान में होम्योस्टैसिस के लिए काम करने वाले 2 बड़े आर्गन्स के नाम लिखें। और उसके बाद हमारे पास के डायलिसिस क्या है और उसके 2 तरीक़ों के नाम लिखें। लूप ऑफ हेनले से क्या मुराद है। आगे उसके बाद हमारे पास के लिथोट्रिप्सी से क्या मुराद है, इसको भी अच्छे वे से तैयार कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास के ओस्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है। और उसके बाद है कि ऑस्मोसिस से क्या मुराद है। और उसके बाद है कि थर्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है, इसको भी अच्छे वे से याद कीजिएगा। इसके बाद है कि जल्द का जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में क्या किरदार है। और आगे है कि पौधों से निकलने वाले 4 बेकार मादों के नाम तहरीर करें। और उसके बाद हमारे पास यूरिन बनने के 3 अहम मराहल के नाम लिखें। और उसके बाद है कि हाइड्रोफाइट्स में 2 ऑस्मोटिक जो है ना वो मुताबिकतें लिखें। और उसके बाद है गुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद के 2 मसले। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 के वो हैं कि इंसानी गुर्दे की साख्त बयान करें। और उसके बाद है हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पौधे किस तरह फालतू पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से निजात हासिल करते हैं, वजाहत करें। इसके बाद के गुर्दे का बेकार हो जाना क्या है और इसका इलाज किडनी प्लांट से कैसे किया जा सकता है, इसको भी अच्छे वे से तैयार कीजिएगा। और उसके बाद है कि गुर्दे की
फेलियाती अकई क्या है, इसकी साख्त लेबल शुदा डायाग्राम के साथ बयान करें। इसके बाद है कि इंसान में होम्यो स्टेसिस पर जो है नोट तहरीर करें। किडनी ट्रांसप्लांट की तफसील लिखें। और उसके बाद होलोफाइट्स पर नोट लिखें। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन की वजूहत और अलामत तहरीर करें। और उसके बाद हमारे पास के हाइड्रोफाइट्स और एलोफाइट्स में ऑस्मोटिक मुताबिक लिखें। और गुर्दे की अस्मो रेगुलेटरी फेल की तफसील तहरीर करें। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के डेंड्राइट्स और एक्सोन्स की तारीफ़ करें। और उसके बाद हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स की साख्त और फेल मुख्तसरन बयान करें। और उसके बाद हमारे पास के कोऑर्डिनेटर्स की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल भी दीजिए। इसके बाद जो हमारे पास है कि रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल के ज़रिए वजाहत करें के ज़रिए बयान कीजिए। उसके बाद वोकल कार्ड्स की साख्त और फेल बयान कीजिए। इसके बाद जो हमारे पास है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर जानदारों में कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे की जाती है। इसके बाद हमारे पास है कि अफेक्टर्स क्या है, इनकी दो मिसालें दें। इसके बाद गैंग्लियोन्स क्या होते हैं। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना वो मेननजेज जो है ना मेननजेज किसे कहते हैं, उनके अफ़ाल तहरीर करें। और उसके बाद के रिसेप्टर्स क्या हैं, दो मिसालें दें। और उसके बाद शुमान सेल्स क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद है कि हिप्पोकैम्पस क्या है, इसकी वजह इसकी अहमियत लिखें। इसके बाद हमारे पास के ब्रेन स्टेम से क्या मुराद है, रिफ्लेक्स आर्क से क्या मुराद है। इसके बाद हमारे पास के स्टिमुलस से क्या मुराद है। उसके बाद हमारे मायोपिया क्या है, उसे कैसे दुरुस्त किया जाता है। इसके बाद हमारे पास के नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास के डार्फिज्म की वजह बयान कीजिए। इसके बाद है कि स्पाइनल कार्ड की लंबाई कितनी है, इसका फेल तहरीर करें। इसके बाद की आँख में रोडाप्सिन का क्या किरदार है। इसके बाद खून में कौन से हार्मोन्स कैल्शियम आयंस के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स में फ़र्क लिखें। इसके बाद जो हमारे और फैक्टर्स में फ़र्क लिखें। और उसके बाद है हमारे पास के हाइपरथायराइडिज्म की वजह और दो अलामात लिखें। और उसके बाद के हाइपोथैलेमस के काम लिखें। सीने की हड्डियों के नाम तहरीर करें। और उसके बाद है कि राड्स और कोन्स की अफ़ाल तहरीर करें। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर नंबर 12। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये जो सबसे पहले जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर तफसील से लिखें। और उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क की लेबल शुदा डायग्राम से वजाहत करें। न्यूरॉन की तारीफ़ करें, शक्ल बने और न्यूरॉन के काम के लिहाज से अक़साम बयान करें। प्रीफेरल नर्व सिस्टम बयान कीजिए, इसकी अक़साम और अफ़ाल लिखें। कोऑर्डिनेटेड एक्शन में रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स का किरदार बयान करें। उसके बाद है कि हाइंड ब्रेन की साख्त बयान करें। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स और उनके काम की वजाहत बयान कीजिए। और उसके बाद है फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, इसकी दो अक़साम की वजाहत करें। और उसके बाद के रिफ्लेक्स एक्शन पर तफसीली नोट लिखें। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है कि 4 ब्रेन पर नोट लिखें। फालेज और मिर्गी पर नोट तहरीर करें। सेरिब्रम के लूब्स और अफ़ाल तहरीर करें। आगे है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के सपोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर नंबर 13 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा। आपने साथ साथ इसको अच्छे वे से तैयार जो है ना वो करते जाना है और अपनी टेक्स्ट बुक पे निशान लगाते जाना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इससे आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपका पेपर जो है ना बहुत ही अच्छे वे से तैयार हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।